दिल्ली सरकार ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर सब जगह खुलवा रही है, क्या लगता है क्या लाभ मिलेगा आप लोग को यहाँ पर? देखो, एक तो जो प्राइवेट वाले जो हैं वो आम लोगों के लिए जल्दी से इलाज नहीं पकड़ते और गरीब से गरीब आदमी आके अपना चेकअप भी करा सकता है, बीपी शुगर वगैरह, और जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो लेके अपना तसल्ली से वो काम पे जा सकता है। गरीब आदमियों को इससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और ये बहुत ज़रूरी भी है, जिसमें देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और न्याय, तीन चीज़ अगर अच्छी होती है तो देश अपने आप डेवलपमेंट करता है। और यह हर क्षेत्र में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। खुलते तो थे पर सुविधाएं नहीं मिलती थी, और सुविधाएं मिलेंगी तो पब्लिक ज़रूर आएगी। तो अब जिस तरीके की सुविधाएं की बात रेखा गुप्ता सरकार ने करी, देखिए दिल्ली में आयुष्मान आरोग्य मंदिर हर कोने कोने में खोले जाएंगे ताकि लोगों की प्राथमिकता जो हेल्थ होती है, लोग जिस तरीके से पैसे नहीं दे पाते, इस वजह से आपने जिक्र भी किया, उससे लोगों को आराम मिल पाए। हम देख रहे हैं कि ये जो मंदिर जो खुला गया है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, देखने में साफ सफाई दिख रही है, काफ़ी सामान यहाँ पे दिख रहा है। अगर जहाँ स्वच्छता है, पहले तो क्या होता था कि हॉस्पिटल के अंदर भी आपने देखा डॉग्स घूमते थे, बिल्लियाँ घूमती थी। तो अगर स्वास्थ्य रहेगा, सही सफाई रहेगी और आधी बीमारी तो सफाई से ही चली जाएगी ना जी। और अगर हम अपना शरीर भी स्वस्थ रखेंगे, मतलब आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हैं? हाँ, मोहल्ला क्लिनिक की बात मैं कर रहा हूँ कि उसमें बने हुए तो थे, उसमें डॉग्स घूमते थे, बिल्ली घूमती थी, डॉक्टर्स नहीं होते थे, लिख दिया कि ये टेस्ट होंगे। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट होने से आदमी डेंगू मलेरिया ये हो जाते हैं, तो इसी से काफ़ी राहत मिलती है। अब जो लेबर क्लास आदमी आते हैं तो उन्हें के लिए जो है एक बहुत अच्छा जो है शुरुआत है ये दिल्ली वालों के लिए, कि दिल्ली ही एक हिंदुस्तान की ऐसी जगह है जहाँ पे हर जगह का आदमी आता है और ये दिल है हिंदुस्तान का। अगर ये साफ़ सुथरा रहेगा तो हिंदुस्तान अपने आप स्वस्थ और साफ़ सुथरा रहेगा। साफ सुथरा है दिल्ली का दिल की नहीं है? दिल्ली का दिल पहले से, जब आप यमुना देखो, यमुना से पता लग जाएगा। और जो जगह जगह जो इतने बड़े पहाड़ बने हुए थे कूड़ों के, अपना गाजीपुर में भी था और बदरपुर में भी था और इधर अपना भलसवा में भी था, आप देखो कितना कम हो गया है। और जो जगह जगह आग जल के जितना जा रहा था, कंट्रोल किया है ना गवर्नमेंट ने। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में वापस लौट करके आते हैं, जो सरकार ने इसकी तो पहल करी है, शुरुआत करी है, कैसे देख रहे हैं, कैसी पहल है? सरकार की सही पहल है? ये तो देखो, जनता है, ये जनता को अगर हम स्वस्थ रखेंगे, लेबर क्लास को, नई जनरेशन को नशा मुक्त करके रहेंगे तो अपने आप हमारा देश तरक्की करेगा। क्या फ़र्क है मोहल्ला क्लिनिक और दिल्ली सरकार की, बीजेपी सरकार की आयुष्मान आरोग्य मंदिर में? ये मोहल्ला क्लिनिक में जो है ना कि उनका कोई सही जगह नहीं थी, उन्होंने जहाँ देखा एक अपना पॉइंट बना दिया और उसका एक बोर्ड लगा दिया सिर्फ अपने प्रचार के लिए। प्रचार हो गया और सड़क के लिए, और वहाँ पे ना कोई डॉक्टर होता था, ना मेडिसिन होती थी, ना कोई सुविधाएं होती थी। लोगों की शुरू में लाइन। बढ़िया कदम है। हाँ जी, बहुत अच्छा। कितना नंबर देंगे? देखो, नंबर तो 100 में से 100 बनते हैं जी। 10 में से कितने नंबर देंगे? 10 में से 10 नंबर बनते हैं जी। जो महिला होते हुए पूरी दिल्ली को इतने कम समय में इतना डेवलप कर रही है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है जी। आप भी कह रहे थे मोहल्ला क्लिनिक की हम लोग जिक्र कर रहे थे, अभी हम लोग आयुष्मान आरोग्य मंदिर में मौजूद हैं, जिस तरीके से इसका उद्घाटन हुआ है, क्या सोच रहे हैं पहले तो इस बारे में? उसमें क्या है कि मोहल्ला क्लिनिक जो थे सड़क को घेर के और वहाँ पर पोर्टा केबिन बना के वो लगा दिए गए। ना वहाँ टेस्टिंग की कोई सुविधा थी, ना किसी तरह की कोई डॉक्टर, ना दवाइयाँ थी। केवल एक खर्चा सरकार ने बांध लिया अपने वॉलंटियर्स को की जगह पर या उनके घर के बाहर ये लगा के, और उन्हें हज़ारों रुपए हर महीने वो देते थे इसी बात के कि जी तुम्हारे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक हम बना रहे हैं। लेकिन आम जनता को उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई सहूलियत नहीं थी, तो कोई सुविधा वहाँ नहीं मिलती थी? कोई नहीं मिलती थी किसी तरह की। हमारे कृष्णनगर क्षेत्र में रहते हैं हम, हमारे कृष्णनगर क्षेत्र में तो था ही नहीं मोहल्ला क्लिनिक, और जो भी थे वो वहाँ कुत्ते ही घूमते थे। भाजपा सरकार ने आयुष्मान मंदिर की जो शुरुआत कर दिल्ली के हर कोने कोने में देख रही हूँ, उसका उद्घाटन हो रहा है। आज इसका उद्घाटन गीता कॉलोनी में भी हो रहा है। क्या लग रहा है कितनी सुविधाएं आपको मिलेगी? आप लोग कितने आश्वस्त हैं यहाँ पर? देखिए, सभी तरह की टेस्टिंग और आयुर्वेदिक भी यहाँ पर दवाइयाँ मिलेंगी। इसके अलावा मैटरनिटी होम भी यहाँ पर है। तो सभी तरह की सुविधाएं जब एक ही जगह मिल जाएंगी किसी भी व्यक्ति को, तो निश्चित तौर पर एक तो बड़े हॉस्पिटल जो हैं, जो वहाँ भीड़ होती थी वो कम होगी, और वहाँ पर जो है यहाँ पर आराम से इलाज लोग बाग करवा सकेंगे। हेल्थ की बात आप लोग करते हैं, क्या सुविधाएं जो है यहाँ के लोगों को इससे मिलेंगी? निरोगी काया स्वस्थ जीवन।
जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तो हम कोई काम नहीं कर सकते। हम माताएं बहनें हम इतनी जल्दी में निकलते हैं कि अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। यहाँ अब हर सुविधा फैसिलिटी है। जच्चा बच्चा केंद्र पहले भी था, अब सारी फैसिलिटी मिलेंगी, दिल्ली सरकार दे रही है। जो पहले केजरीवाल का कहते थे ना कि हमने डिस्पेंसरी खोली है, सब कुछ है, एक वो तो एक कहते ना एक कमरा छोटा सा खोल लिया, इस तरीके का नहीं है। हमारी सारी सुविधाएँ हैं और दिल्ली सरकार ने आरोग्य मंदिर के नाम से बना रहे हैं। हर छोटी से ब्लड से लेके आपके प्रसव गर्भावस्था तक पूरा ट्रीटमेंट दिया जाएगा और बहुत अच्छे से सारी सुविधाएं दी जाएंगी। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि काम पे विश्वास करते हैं, कहने पर नहीं। मतलब जितनी सुविधाओं की आप लोग बात कर रहे हैं, हमने देखा भी है जो अन्य जगह पर दिल्ली में खुले हुए हैं, वहाँ पे निस्वार्थ करके और निःशुल्क जो सेवा है वो दिल्ली में आयुष्मान मंदिर हर जगह में देखने को ऑलरेडी हाँ मिल रही है। वही है कि हम पैसों पे हर चीज़, हर इंसान पैसों से नहीं कर पाता बड़े बड़े इलाज, इसलिए निःशुल्क व्यवस्थाएं हैं। सुबह से टोकन की व्यवस्था भी नहीं है, आएँ और ले। यहाँ कोई नहीं कि मैं आऊँगी मैं पहले, जो आएगा सबको एक बराबर इलाज मिलेगा। कि मोहल्ला क्लिनिक सामान्य पार्टी से बेहतर ये आयुष्मान मंदिर जो है दिल्ली सरकार द्वारा खोले जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं, हमें कहने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, करने पे विश्वास रखो, हम करके दिखाते हैं, कहते नहीं है। आप बताइए कितना लाभ आप लोग को मिलेगा अब आप यहाँ पर आए हैं? बहुत ज़्यादा। जिस तरह से पहले की जो सरकार थी आम आदमी पार्टी, उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, लेकिन उससे कोई आम जनता को कोई लाभ नहीं मिला था। किसी महिलाओं को हमने देखा कई बार, कहीं भी कोई भी लाभ नहीं मिला था। उसी तरह हमारे मोहल्ला क्लिनिक हाँ, हमारी जो कुछ जानकार हैं वो जाती थी महिलाएं, लेकिन उनको कोई भी वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं मिलते थे। और आज जो हमारी बीजेपी की सरकार ने जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो खोले हैं, उसे महिलाओं के साथ साथ सभी जो गरीब तबके के लोग हैं उनको फ्री में आयुर्वेदिक इलाज मिलेगा। पंचकर्मा यहाँ पर है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले आओ पहले पाओ वाला कुछ नहीं है। यहाँ पे सबको समान इलाज मिलेगा, सबको समान ट्रीटमेंट मिलेगा। हम उस चीज़ के लिए, हम इस आरोग्य मंदिर खोलने जाने के लिए हम अपनी दिल्ली सरकार का, हम अपनी भाजपा सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। बहुत ही मतलब जो हमारी जो सरकार है वो अपने जो पिछले जो सबसे पिछड़ा जो व्यक्ति होता है उसके बारे में सब सोचती है, तो उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे अपनी सरकार। रहे हैं आप दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का, जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि हम दिल्ली में आयुष्मान मंदिर खोलेंगे, दिल्ली में कोने कोने में खोले जाएंगे, क्या सोच रहे हैं उनके बारे में आप? ये उनके लिए बहुत ही मतलब इतनी एक जो महिलाएं हैं, महिलाओं का दर्द वो अच्छी तरह से समझती है हमारी मुख्यमंत्री, तो उसके लिए हम उनका बहुत धन्यवाद भी करेंगे। और बहुत ही मतलब वो महिलाओं के लिए सोच रही हैं, तो उनकी योजनाएं जो हैं वो भी आगे और भी लागू करी जाएंगी, जो उन्होंने बोली हैं। आगे जो उनकी योजनाएं हैं उसी कड़ी में ये आरोग्य मंदिर है जो हमारे यहाँ पे खोला जा रहा है। दिल्ली में काम हो रहा है बिल्कुल। जो देखिए अभी सिर्फ 11 महीने हुए हैं सरकार को, बीजेपी की सरकार को आए हुए, तो उस हिसाब से काम बहुत अच्छा हो रहा है। आप देखिए दिल्ली बिल्कुल सरकार से काम से बिल्कुल पूरी तरह हम संतुष्ट हैं, और भी हमारी आगे भी कार्य करती रहेंगी। हमारी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री जो हैं रेखा गुप्ता जी, हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। महिलाएं बहुत नंबर देंगे 10 में से 10 पूरे नंबर हम अपनी मुख्यमंत्री जी को देंगे, 10 में से 10 नंबर देंगे। धन्यवाद। मैम आप क्या सोच रही हैं जिस तरीके से आपके इलाके स्वास्थ्य मंदिर जो खोले जा रहे हैं, इससे लोगों को बहुत सुविधा मिलने जा रही है। खासतौर से जो हमारी महिलाएं हैं जो घर में जो ज़्यादातर रहती हैं, कितना लाभ आप लोग को मिलेगा? देखो यहाँ पे तो देखो वो लाभ मिलने वाला है। और जैसे मैडम ने बताया कि जैसे लोग बाग आएंगे तो उनको ऐसा नहीं है कि लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है, टोकन लेना पड़ रहा है, कि आप आओ सीधे और आप डॉक्टर से कांटेक्ट कर सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी सुविधाएं होंगी सॉल्व की जाएंगी। और जैसे कि आम आदमी पार्टी ने ये जो मोहल्ला क्लिनिक खोले थे, तो वो कुछ टाइम तो खोले गए थे और जगह जगह खोले भी गए थे। आपने देखा होगा उनके बाहर, और ख़ास तौर से जो कूड़ा डाला गया था वो देखने में ऐसा लगता था कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं, ये बस गंदगी फैलाने के लिए कि कोई खोले गए हैं। अस्पतालों से छुटकारा मिल गया आपको? देखो, जो मध्यम वर्गीय परिवार होते हैं उनके पास इतना बहुत ज़्यादा पैसा तो होता नहीं है। वो कोशिश यही करते हैं कि हमारा कम बजट में और जहाँ पे जैसे फ्री में सेवा की जाएगी, तो उनको तो लाभ ही लाभ है। जो हमारे निम्न वर्ग के हैं, मध्यम वर्ग के हैं, तो बहुत ज़्यादा। दिल्ली सरकार के बारे में क्या हो, जिस सरकार ने ये जो कदम उठाया है? दिल्ली सरकार ने ये जो कदम उठाया है, बहुत ही लोगों को देखते हुए, उनकी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए कदम उठाया है, ताकि हमारे लोगों को सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके और उसका लाभ उठा सके। नंबर देंगे 10 में? मैं तो 10 में से 10 ही दूँगी। हाँ जी, हाँ जी, इस सुविधा से बिल्कुल खुश हैं जी, बिल्कुल खुश हैं। और आप आगे भी देखेंगे, आपने अंदर जाके देखा भी होगा कि रूम कितने ऐसे अलग अलग बनाए गए हैं, अच्छे से बनाए गए हैं। और मेरा नाम मीना कुमार है और मैं कृष्णा नगर मंडल। सरकार जिस तरीके से जो
दावे कर रही हैं, जो वादे कर, दिल्ली में काम उस हिसाब से हो रहा है आपके हिसाब से? देखो दिल्ली में काम हो तो रहा है और दिख भी रहा है, ऐसा नहीं है कि दिखता नहीं है, दिखता है कि कुछ लोगों को पसंद आता है, कुछ लोग थोड़ा विरोध में बात करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपने हिसाब पसंद आ रहा है? हाँ काम वो सही कर रहे हैं हम।